हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आई है। अपडेट जो है तो ईएसबी के रिजल्ट से रिलेटेड है। ईएसबी के डायरेक्टर ने कहा है कि इसी हफ्ते से हम रिजल्ट देना शुरू करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि अपन को पता है कि 87-13 फॉर्मूले के तहत ईएसबी रिजल्ट जारी करने की प्लानिंग बना रहा है और जीएडी ने इससे रिलेटेड जो भी डिटेलमेंट थी वो ईएसबी को सौंप दी थी। अपन ने ये खबर पहले कवर भी की थी। अभी ईएसबी के डायरेक्टर का बयान आया है। इन्होंने कहा है कि हम इसी हफ्ते से रिजल्ट देना शुरू करने वाले हैं। तो अब ये देखेंगे अभी इसी वीडियो में कि ये सच है या झूठ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जो है तो झूठी लॉलीपॉप दिखाई जा रही हो। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। देखिए, खबर ये है कि एमपीपीएससी की तर्ज पर इसी हफ्ते से रिजल्ट जारी करेगा ईएसबी। 87% पदों के लिए होगा सिलेक्शन। देखिए, 87-13 के बारे में अपन ने पहले ही बात कर ली थी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी जानकारी होगी। ठीक है, देखिए, जीएडी की गाइडलाइन मिली। अपडेट मैट्रिक्स के लिए 162 कार्यालयों को पत्र भेजा गया है। रिजल्ट परीक्षाओं के रिजल्ट का लगभग 20 लाख उम्मीदवार 6 माह से कर रहे हैं इंतजार। देखिए, आप ये खबर पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं पर लगी अघोषित रोक अब हट सकेगी। ईएसबी इसी सप्ताह से रिजल्ट देने की तैयारी में है। ठीक है, आरक्षण विवाद के बीच रिजल्ट जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने ईएसबी को गाइडलाइन भेज दी है। अब ईएसबी भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की तरह जीएडी का फॉर्मूला लागू कर रिजल्ट जारी कर सकेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले 162 कार्यालयों को पत्र लिखकर पदों की अपडेट शीट मैट्रिक्स मांगी गई है। देखिए, यही वो पॉइंट है जिस पे डाउट आ रहा है कि क्या इस हफ्ते रिजल्ट दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने 162 ऑफिस जितने अपने एग्ज़ाम हुए थे इन सारे का देखा जाए तो लगभग 162 अलग अलग ऑफिसेस हैं, अलग अलग विभाग हैं जहाँ की जो है तो वैकेंसीज खाली थी। अब इनसे नई सीट मैट्रिक्स मांगी गई है, क्योंकि देखिए 87% पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। 13-13 की 2 प्रोविजनल लिस्ट बनेगी, तो इसलिए अब जो वैकेंसी है इधर उधर होंगी और इसी वजह से जो है तो अब ये नई सीट मैट्रिक्स जो है तो मांगी गई है। देखिए, ये ऐसे कार्यालय हैं, यहाँ से खबर, ये ऐसे कार्यालय हैं जिनके लिए ईएसबी ने 6 संयुक्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित की थी और उनके रिजल्ट अटके हैं। विभागों की भर्तियों के लिए जारी नोटिफिकेशन में विज्ञापित पदों का वर्गवार बंटवारा अब जीएडी की गाइडलाइन के अनुसार करना होगा। पदों के बंटवारे के अनुसार रिजल्ट तैयार कर जारी किए जाएंगे। ईएसबी ने बीते 6 महीने से किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया है। इन परीक्षाओं के रिजल्ट का लगभग 20 लाख उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये खबर है कि एमपीपीएससी की तरह ईएसबी के माध्यम से निकली भर्तियों में कुल विज्ञापित पदों के बराबर उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा। देखिए, बात वही है कि 87% का जो है तो सिलेक्शन होगा। 13-13 की 2 प्रोविजनल लिस्ट बनेगी। आप ये पढ़ लीजिएगा। ये जो है तो अपन पहले कवर भी कर चुके हैं ना। तो देखिए, चुनाव और आरक्षण विवाद के कारण अटके हैं रिजल्ट। भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो ईएसबी द्वारा आखिरी बार 10 जुलाई 2023 को ये अपना पटवारी यानी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन विधानसभा की आचार संहिता लागू होने के कारण परीक्षाओं के रिजल्ट अटक गए। वर्तमान में 73% आरक्षण लागू है। इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं। इन पर ईएसबी को जवाब देना मुश्किल हो रहा था और इसी वजह से जो है तो रिजल्ट रोके गए थे। अब देखो, पदों का बंटवारा होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि इस वजह से रिजल्ट डिले हो सकता है। कोई कंफर्म नहीं है किसी हफ्ते आएगा, इसलिए जिनको लग रहा हो कि बिल्कुल 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी ये डिटेल मांगी गई है अलग अलग विभागों से। इसके बाद जब डिटेल आएगी फिर रिजल्ट ये तैयार करेंगे, इसके बाद जारी करेंगे। तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा समय, 2-3 हफ्ते का समय लग सकता है। ये भले अपन को लॉलीपॉप की तरह बोल दें कि इसी हफ्ते से रिजल्ट दे देंगे, कल ही दे देंगे, ये सब कहने की बातें हैं। अभी ऐसा कुछ होने वाला दिख नहीं रहा है। देखिए, यहाँ पे है, पदों का बंटवारा होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। 6 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट होल्ड पर हैं।
इन रिजल्ट के आधार पर विभिन्न सरकारी महकमों में 27,912 पदों पर बेरोजगारों को नौकरियां मिलनी हैं, लेकिन इनमें सभी पदों पर ईएसबी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं करेगा। हालांकि कितने पद किस भर्ती में कितने पद होल्ड होंगे, यह स्थिति पदों का बंटवारा होने के बाद स्पष्ट होगी। अब पदों का बंटवारा करना कोई है ना आसान काम तो है नहीं, अब इसमें समय लगेगा, माथापच्ची होगी, इसके बाद ये चीज़ें जो है तो तैयार होंगी। इसी वजह से अभी समय लगना थोड़ा सा लाजमी लग रहा है ना। देखिए ये सन्मुख प्रिया मिश्रा हैं, डायरेक्टर ईएसबी की। इन्होंने कहा है कि रिजल्ट घोषित करने की तैयारी, 13% पद होल्ड होंगे। आरक्षण नीति के संबंध में जीएडी से डिटेल गाइडलाइन शनिवार को प्राप्त हुई है। ईएसबी ने रिजल्ट तैयार करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। कुल पदों में से 87% पदों पर सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी, 13% पद होल्ड होंगे। इसी सप्ताह से रिजल्ट देने की कार्यवाही की जा रही है। देखिए कार्यवाही की बात कर रहे हैं, ये है ना, कोई क्लियर कट अभी नहीं बोला गया है। 10 से 12 दिन के अंतराल से सभी रिजल्ट घोषित करने का प्रयास रहेगा। जीएडी की गाइडलाइन अनुसार अपडेट सीट मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए विभागों के 162 कार्यालयों को पत्र लिखे गए हैं। कुल मिला के बात यह है कि ईएसबी रिजल्ट तो जारी करेगा, जल्द ही करेगा, लेकिन अभी 2-3 हफ्ते का लगभग समय लग सकता है। ये डिटेल में पूरा ये अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। जितनी इनको जहाँ जिस 87% में कितनी रखनी है, 13 में कितनी रखनी है, दूसरे 13 में कितनी रखनी है, ये सब जब क्लियर हो जाएगा इसके बाद रिजल्ट जारी होगा। लेकिन रिजल्ट आएगा, ऐसी बात नहीं कि अब कभी रिजल्ट ही नहीं आएगा। उम्मीद है कि फरवरी महीने में लगभग देखने को मिल सकता है। अब देखिए एक दूसरी खबर है। खबर यह है कि अग्निवीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वनवीर भर्ती होंगे। इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो मैंने डाल दिया है। देखिए हर साल होगी 500 से अधिक नियुक्तियां, लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है प्रक्रिया। देखिए मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि ये बेसिकली अग्निवीर वनवीर जो है तो अग्निवीर के तर्ज पर जो है तो इसको बनाया गया है। क्योंकि क्या है, फॉरेस्ट गार्ड में डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होती थी उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाते थे जो कि शहरों के थे, तो उनको जो है तो ड्यूटी करने में प्रॉब्लम आती थी। इसलिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, क्योंकि वे जंगल को अच्छे से समझते हैं। देखिए खबर में भी बताया गया है, जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेना के अग्निवीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वनवीर की भर्ती करेगी। इसके लिए भर्ती नियम बना लिए गए हैं। इनमें वन्य जीवों की सुरक्षा का खास ध्यान रखने के लिए बाघ मित्र, चीता मित्र और हाथी मित्र नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जंगल के अंदर और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीण, वनवासी और आदिवासी युवाओं का, ठीक है, आदिवासी युवाओं को की 5 साल के लिए भर्ती की जाएगी। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, 5 साल के लिए भर्ती की जाएगी और हर वर्ष उनका प्रदर्शन देखकर उनकी सेवा में वृद्धि की जाएगी। 5 साल तक उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। 5 साल बाद भर्ती किए गए कुल वनवीरों में से अच्छा प्रदर्शन करने वाले 30% लोगों को वन रक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। वहीं चीतों के प्रति जागरूकता लाने और ग्रामीणों में उनके प्रति डर को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर चीता मित्र भी बनाए गए हैं। वे स्थानीय लोगों को चीतों की प्रवृत्ति से अवगत कराकर उन्हें चीतों की रक्षा कर संरक्षण के लिए जागरूक करते हैं। अब वनवीर भर्ती में चीता मित्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो चीता मित्रों को प्राथमिकता किस में दी जाएगी? वनवीर में। और फॉरेस्ट गार्ड में प्राथमिकता किसको दी जाएगी? वनवीर को। ठीक है, तो पूरा खेल आप समझिएगा, ये आप खबर पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि कुल 3795 पद अभी खाली हैं और ये 500 से अधिक हर साल वनवीर भर्ती करके फिर उसी बेसिस पे जो है तो ये पद ये जो है तो भरे जाएंगे, है ना। तो ऐसी कुछ खबर थी। देखते हैं अगले महीने यानी फरवरी में कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। और आपका जो भी अगर फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं तो आप अपना फिजिकल करते रहिए, एमपी कांस्टेबल वाले हैं तो आप अपना फिजिकल करते रहिए। बाकी दूसरे एग्ज़ाम वाले बस आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, आपको अगले महीने रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।